नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के ग्राम सभा देवराजपुर में। मानवीय रिश्तों को आज के दौर में कैसे तार-तार कर दिया जाता है, कैसे शादी के पहले तो एक परिवार बेहतर रहता है, लेकिन शादी के बाद से कैसे तमाम उत्पीड़न में फंसाया जाता है और कोई-कोई परिवार आजकल बर्बाद हो जा रहा है। ऐसा एक जीता-जागता उदाहरण आपको दिखाने वाले हैं। हमारे पास देख सकते हैं तमाम दस्तावेज हैं। एक परिवार है, सहानी का परिवार है, उमा देवी और रामाश्रय सहानी का परिवार है। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। 2023 में शादी होता है, इनकी छोटी बहू आती है, सब कुछ ठीक-ठाक रहता है, लेकिन ठीक 2.5 महीने बाद ऐसे-ऐसे घिनौने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं इस परिवार के ऊपर, जिसको लेकर के आज तक लड़ाई लड़ा जा रहा है कि गहना चोरी हो गया, प्रत्येक चीजें हो गई, उनके साथ जो भी कुकर्म हो सकता है, ऐसे-ऐसे उन्होंने अपराध की संगीन धाराएँ यहाँ पे लगवाई। ये परिवार लगातार 2 वर्षों से पीड़ित है, परेशान है, कोर्ट से लेके कचहरी तक ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ा सामने आ जाइए और भी चीज़ों को बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिस लड़की ने आरोप लगाया हुआ था, उनके ससुर, उनके सास और उनके जेठ मौजूद हैं, और जिस लड़के हमारे साथ पीड़ित परिवार है, देख सकते हैं कितना सुंदर घर है, दुआरें, प्रत्येक चीजें हैं। और हमारे पास आपको दिखाई दे रहा होगा शादी का कार्ड, जिसमें 3 मई 2023 बुधवार को तिलक था, 5 मई को हल्दी था और 6 मई 2023 को विवाह हुआ। 2023 की घटना है, विवाह होता है और विवाह के 2.5 महीने बाद ही तमाम इनके परिवार के ऊपर आरोप लगता है। जो बहू आई होती हैं, आजकल के बहुओं की, बेटियों की एक समझिए कि हथकंडा हो गया है कि ससुर को फंसा दो, जेठ को फंसा दो, किसी को फंसा दो, झूठे-झूठे आरोपों में। और आज तक ये परिवार झेल रहा है उस आरोप को, कोर्ट से लेके कचहरी तक, कचहरी से लेके कानून तक। बिल्कुल बेचारे परेशान हैं, रोने को बेबस से मजबूर हैं। तो क्या घटना हुई भैया, थोड़ा बताइए? घटना यही हुआ कि शादी हुआ अच्छे से, जी। अच्छे शादी हुआ, रीति-रिवाज शादी हुआ, 2.5 महीने रही, उसके बाद वो विवाद खड़ा कर दी, फांसी लगाने लगी। बोल रही है कि हम और नहीं रहेंगे, हमारा मतलब मड़ई में गुजारा होगा, बंगला में नहीं गुजारा होगा। हुँ। तो हमारे पिताजी बोले कि ठीक है, और जबरदस्ती 5-6 बार उसका पंचायत भी हो चुका था। हमारे पिताजी बोले कि ठीक है, हम भी अच्छे से विदाई करेंगे, आप लोग मान जाइए। लोग मान भी नहीं रहे थे। बहुत बात कहने के बाद से वो लोग माने, तो फिर दिन रखे, दिन रखने के बाद से उसका भाई आया। 10 दिन था हमारे घर पे। हुँ। 10 दिन था, उसके बाद भी उसका भाई क्या बोल रहा है कि हमारे माता-पिता इधर-उधर जा रहे थे तो उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो कौन क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये सब काम लड़की का भाई जिसकी हाँ, शादी हुई थी लड़की के आपके भाई साथ? कर रहा है। हाँ। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग करके इधर-उधर मतलब शिकायत कर रहा था। तो उसकी मतलब बहन थी तो फांसी लगा रही थी, जल रही थी, मर रही थी। हुँ। उसके बाद हमारे पिताजी डर गए, उसके बाद गए, बोले कि ठीक है, हम अच्छे से विदाई करेंगे, विदाई करने के बाद आप चली जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कारण जैसे क्या हुआ जिसके वजह से वो जो आरोप लगाई हैं कि आप लोग दहेज मांग रहे थे, प्रत्येक चीजें मांग रहे थे, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी, तो उन्होंने जो आरोप लगाया है, ये बात सच है? क्या मामला है? ये क्या? बात सच नहीं है सर, ये बात है कि हम जितना लिए हैं उतना हम जान रहे हैं। हमको 2.25 लाख रुपए मिला है हुँ। और 3 अंगूठी मिला और 1 चैन मिला है। उसके बावजूद भी इल्ज़ाम लग रहा है कि 4.5 लाख रुपए नकद और एक बोलेरो का डिमांड कर रहे हैं और 1.5 लाख पल्सर का दाम दिया है। उतने उतने औकात के लिए हम नहीं है, तो हम कैसे ले लेंगे बताइए? हुँ। हाँ? मतलब उनका कहना था कि शादी के बाद आप लोग बोलेरो मांग रहे हैं, हाँ, हाँ। साढ़े हम 4 लाख रुपए मांग साढ़े रहे हैं 4 लाख रुपए और माँग रहे हैं। वो नहीं दे रही हैं तो आप लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित कर रहे हैं वो हाँ, लोग, ये कहना ये था। कहना है। तो शादी के पहले जो तय हुआ था वो सारी चीजें मिल वो गई, सारी अंगूठी चीज़ें मिल वगैरह? गई है। हाँ। हाँ, 2.25 लाख रुपए हुँ। और वो क्या बोलते हैं 3 अंगूठी और 1 माला वो मिल गया, उसमें कोई विवाद नहीं है। हुँ। ये जाने के बाद से भी 3 दिन नहीं हुआ, उसके बाद वो जिला पे गई, परिवार न्यायालय केंद्र में दाखिल कर दी। उसके बाद से हम लोग को सूचना आया, तो हम लोग डर गए। डरने के बाद से भी वहाँ पर जाने के बाद से उसके पिताजी बोल रहे हैं कि अरे गुडुआ पूरा सामान दे दे, नहीं तो तोके मार के मुँगा देब, 10 लाख रुपया दे। हमारा उतना ही मिला, इससे आगे कुछ नहीं मिला है। जी। अभी झूठा आरोप वो लगा रहे हैं कि 4.5 लाख रुपए और एक बोलेरो का डिमांड हम लोग किए हैं, 1.5 लाख पल्सर का दाम बोल रहे हैं कि दिए हैं। हुँ। हमको कुछ नहीं मिला है। मतलब ये सब बातें उनके तरफ से जो लगाई है जो निराधार है, झूठी है, आप लोग जो मांग झूठे रहे हैं। आरोप है। तो लड़की क्या कारण हुआ कि जो ऐसा आरोप लगाई आपके ऊपर? आपके लड़की ऊपर के क्या आरोप कारण यही है लगाई? कि लड़की बोल रही है कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, हमारा बंगला में गुजारा नहीं हो पाएगा, मड़ई में गुजारा होगा। तो बताइए हम सर क्या कर सकते हैं? वहाँ पे जाने के बावजूद से भी वो लोग क्या बोले कि मतलब परिवार न्यायालय में आए, उसके बाद दाखिल कर दी। हम लोग गए वहाँ पे, तो उसके गाँव के आदमी भी आए थे, वो भी लोग आए थे। तो उसके एसपी साहब के यहाँ वो लोग बात किए, तो बाहर हमको घेर के बोले कि अगर 10 लाख रुपए नहीं देगा और पूरा सामान नहीं देगा, तेरे को मार के मुँगा देंगे। बस यही बात हुआ। अच्छा, ये उसके पिताजी और हाँ, उसके वे लोग बोले? हाँ, हुँ। वो लोग बोले जी। कि हमको 10 लाख रुपए चाहिए और पूरा सामान चाहिए। हुँ। हमारी लड़की तुम्हारे घर में नहीं जाएगी, गाली-वाली दे के बोल रहा था। हुँ।
तो ये तरीका चल रहा है भाई साहब, शादियां होती हैं, विवाह होता है, उसके बाद से दरार पड़ते हैं, उसके बाद से पैसे की डिमांड की जाती है। तो जो धाराएं लगी आप लोगों के ऊपर, तो आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी और आपके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है? आरोप लगा सीना पर हाथ धर के हम सीना हम्म, पर हाथ धरे हैं। अच्छा, अपने हाँ, बहू के ऊपर हाँ, बहू उसने के आरोप लगवाया आरोप हुआ है। लगाई है। हाँ, जबकि वो हाँ, आपकी बहू थी। हाँ, बहुत ही हम उसको कभी पकड़े नहीं थे जिंदगी में। हम्म। कोई अपना परिवार का कोई छेड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सारा जो आरोप उनके तरफ गलत लगाया हाँ, गया सारी और गलत लगा। और आपको फंसाया हाँ, गया बहू के तरफ थाने से से। लेकर कोर्ट से लेके हम लोग को परेशान किया जा रहा है। जी। और आपके जो बेटे हैं जिनसे शादी हुई थी, वो उनको क्या बोला गया, क्या कारण था? अब उसको रात को ये सब मतलब क्या, वो सोखा सोखैती ये सब जो भी चीजें हैं? हाँ, सुखैती कर रहा था। अच्छा, मतलब तंत्र मंत्र की विद्या भी अपनाई जा रही थी इस परिवार के साथ, ये सारी चीजें हुई। और इनकी सासू माँ है, आपके ऊपर क्या आरोप लगा, क्या कारण बना जिसकी वजह से सारी चीजें हुई? हमरे ऊपर ये लगौले वालो कि मतलब हम विदाई करे खातिर 5 बेर आइल वालो पंचायत करे हमर द्वार पे। ओकर में से 5वां बेर बोलेरो लेके आइल वालो। तो अपने लड़की के पहिरा ओढ़ा के तैयार करा दियलो, बिखू गहना पहिरा दियलो। तो हम गनी तो रोक दिहनी, कहनी ऐसन बात बा, हम बढ़िया से आइल बड़ी बढ़िया से हम विदाई करब। तो सारी बिखू गहना मोर मिठाई सब लेके हम विदाई कर दिहनी। ओकर बाद से पूछनी अच्छा लिया तो जा तड़ कहिया हमारे घरे आई? तो कहत ना अब गइले के बाद से सोचल जाई हमनी के, है ना? तब हो गइल, हम विदाई हो गइल, चली गइल। ओकरे बाद से अब उ रहल हमारे घरे, तबे 12 साँझे अइलसन ओकर माई बाप अइलसन हमारे घरे, रात भर सोखाई कैलसन। अच्छा, आपके दरवाजे पे आके सोखाई किए हो हाँ, सब? ओई घर में अच्छा। सोखाई कैले बड़सन, रात भर सोखाई कैले बड़सन। अब हमरा नींद लागल, सूत गइनी। आ मालिक हमर बाना तो बाहर सुतल बाना, लइका हमर बाना तो बाहर सुतल बाना। आ जिनकर मेहरारू हमर छोटे बेटा के घर में लेके आ भर रात सास ओकर महतारी आ उ लड़ाई कैले बैस हमरा लइका से। अच्छा। हमर लइका सकसीन हो गइल बा। हाँ, सुधर जना के तोर गाड़ी में बांस क दे। अच्छा। अच्छा, जब लइका हमर सकसीन हो गइल बा, तब जाके हमके जगावत, अरे उठ जल्दी, ते सुतल बड़े, हमसे भर रात लड़ाई करे बैसन। तो हम उठनी तो कहनी कि ऐसन बात बा, काहे रोज सुबह लड़ाई करतन जा, का बात ह? अब इतने पर 4 बजे भोरवे में महतारी बाप भाग गइलन, चली गइलन। अच्छा। चली गइलन आ लड़की हमारे घरे रह गइल। ओकर माई बाप सोखा हम आ सोखाई नहीं है, आके भूत झाड़त रहन। एजा खेलत रहे खूब, वीडियो बा, वीडियो मोबाइल में बाटे ओकर, है ना? यही पर हो गइल बाजार, जब लइका हमर रहना, हम लइका हमर रहना, तो उहो हमका लगन बोले के सुतल बड़े, भर रात हमरा के परेशान कैले बड़ा सन। तो ये सारी घटनाएं हुई, सुखैती हुआ और प्रत्येक चीज हुआ। हाँ। तो कब वो सारा गहना बिखो लेकर के चली गई, हाँ, कब ये आरोप लगे, क्या क्या उसने आरोप लगाया? सारा अथी 8-9 थान बिको हमार लेके सब चले गई अपने घर, है ना? कपड़ा लत्ता सब, 2 गो पेटी, 1 गो अटैची, हम का जानता नहीं कि यहाँ जाला एंगा। आ सब विदाई कर दिहनी, बोलेरो लेके आइलो, लाद के लेके चली गइल लोग। आ ओकरे बाद से फिर बाद में भइल कि कहनेगा अथी क्या हुआ? चल जाई, है ना? आ ओकरे बाद से जाके कार्यालय में लिखा दिहलस। तो ओइजा हमनी के माई पुता गइनी जा, तो ओइजा से हमके पुलिस हमके अंदर से बाहर नहीं होखे दसन। बस तुम एजा बैठो। हम कहनी पियास लागल बा, तो कहत ऐसा कि तुम जाओ पानी ले आओ, इसको एजा बैठे दो। तो हम ओइजा बैठ गइनी, लइका गइना पानी लेना, हम पियनी। आ ओकरे बाद से जब पत्रकार उनके गाँव के दलाल भी ओकरे बाद से कहत रहसन कि अथी 10 लाख रुपया दे दो। नहीं तो रंडी है, हरामी है, ओकर गाँव के आदमी दलाल कि रंडी हरामी है, तहार घर बच जाई, 10 लाख रुपया दे दो। किसको, कौन किसके ऊपर आरोप लगाए कि वो ऐसी है? ओकर गाँव के दलाल रहना। उस लड़की के ऊपर आरोप लगा रहे थे? कि हरामी बिया, रंडी बिया, हमके कहलो कि ओके 10 लाख रुपया दे के हटा दो। तो हम नहीं जननी, तो हम कहनी अच्छा भाई खेत बाड़ी बेच के, कुछ भी बेच के हम हटा देब इनके, हमार घर बच जा कौन तरह। चलिए नहीं जा कौन तरह, हमनी के ओने से मन निकल के चलिए नहीं जा, है ना? अही ना 10 हमनी के केहू हमने का पीछे रहल नहीं, है ना? केहू रहल नहीं। तो ये तरीका है कि दलाल लोग आते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, पैसे की मांग किए जाते हैं, और ये परिवार बिल्कुल पीड़ित है। तो ये जो आरोप लगा, कब से लड़ाई चल रही है, लड़का क्या, आप लोग क्या चाह रहे हैं इस मामले में? हम लोग यही चाह रहे हैं कि खुशी राजी से आकर रहे, जी। जैसे हम विदाई किए वैसे हम विदाई की डिमांड मांग रहे हैं। अपना जैसे शादी हुआ है वैसे आकर अच्छी से रहे, नहीं रहना तो अपना सामान ले दे के हमारा फाइन वगैरह। जी जी जी, यही बात है।
और इसको लेकर के आप लोग जूझ रहे हैं। जिनसे शादी हुई थी अभी वो घर पे मौजूद नहीं हो, कहाँ पे घर है? पे नहीं, बाहर है। वो क्या चाहते हैं अपने परिवार के साथ? उसको वो क्या भी चाहते हैं? परेशान है सर। हम्म। वो भी परेशान है, उनके वो भी ऊपर क्या, पागल हो गए हैं। उनके ऊपर ये सब क्या आरोप लगा रहे हैं? जो उनके ससुराल वाले हैं, उनके पे उनकी ही पत्नी आरोप है? लग रहा है कि हमको हर महीने का 30,000 रुपए दो। जो अच्छा। आदमी मजूरी करता है, लेबरई के काम करता है, वो 30,000 रुपए कहाँ से दे पाएगा? अपनी माँ को और अपने बाप को नहीं दे पा रहा है, तो उसको 30,000 रुपए कैसे वो दे देगा? अच्छा। हाँ, ये इसी के लिए वो सब उलझ रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि ऊपर से कि बोल रही है लड़की कि भौजाई रखा है, अच्छा। ठीक है? इसके लिए और घटना चल रही है। वो बोल रही है कि साथ में पकड़े हैं, दोनों को साथ में पकड़े हैं, इसका साबित होना चाहिए। शादी के पहले वो 1.5 लाख रुपए ले लिए हैं सब। एक मिनट, उसका आरोप है कि आपकी पत्नी, हाँ, हाँ। कि आपके भाई ने आपके पत्नी को ये सारी चीजें रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है। और आप बता रहे कि शादी के पहले आपके भाई ने उसको 1.5 लाख रुपए भी भेज दिया हाँ, है। भेज दिया है, खाते से भेजा है। ये कैसे मामला, ऐसा क्यों हुआ? ये थोड़ा ऐसे बताइए। मामला हुआ कि उसका बाप का तबीयत खराब था। अच्छा, शादी के पहले जब जी। तय हुआ था? हाँ, वो अपने उसके पिताजी का लड़की के तबीयत खराब था। उसके बाद वो क्या बोले, हमारे भाई साहब भी नहीं बताया, तो हमारे भाई साहब बोले कि चलो ठीक है, हम दे देंगे, आप इलाज करा लीजिएगा। हमारे शादी से पहले वो लोग पैसे भी लिए हैं, ऊपर से इल्जाम भी लगा रहे हैं, इतने का 4.5 लाख रुपए का डिमांड किया है, और बोलेरो का 1.5 लाख पल्सर का। ये बताइए, जो शादी से पहले हमारा पैसा भाई से लेके इलाज करा है, वो देने के लिए इतना हमको दे देगा? नहीं दे पाएगा ना। जितना दिया है हमारे सामने, 1.25 लाख रुपए दिया है, और उसके बाद 3 अंगूठी दिया और 1 माला दी। इसके आगे कुछ नहीं है सर। ये तरीका देखिए कैसे कैसे फंसाया जा रहा है इस देश में। शादी के पहले भी 1.5 लाख रुपए लिए गए, जहां शादी तय था। ये लोग इस विश्वास में दे दिए कि वो बहू बन के हमारे घर पे आएगी, सारी चीजें ठीक रहेंगी। उसके पहले भी उन्होंने पैसे लिया, उस लड़की ने, उसके परिवार वालों ने। उसके बाद से शादी होती है, और शादी के बाद से मात्र 2.5 महीने इस घर में रहती हैं, और 2.5 महीने के भीतर ये आरोप लगता है कि इनकी पत्नी को रखे हुए हैं, पकड़े हुए। मतलब जो भी घिनौना आरोप लगाया जा सकता है लगा देते हैं लोग, और खर्चा का दावा हुआ है, कोर्ट से लेके कानून तक उलझे हुए हैं। तो आपकी जो पत्नी है और आपके जो बच्चे हैं, आपका परिवार सब कुछ है? जी, सब कुछ है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सब, आपके पत्नी का इसमें क्या मामला है? वो क्या कहना चाहते हैं? हमारी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती है। वो बोलती है कि झूठा इल्जाम सब लगा दिए हैं। ये बताइए, कोई जिसका 4 बच्चे रहेगा, कोई ऐसा गलत काम करेगा? कोई जीवन में कोई नहीं करेगा, मगर ये सब आरोप लगा रही है। ठीक है, मतलब ये निराधार आरोप लगा करके आपके परिवार को फंसा दिया गया है। हमको बोले कि गाली देते हैं। जी। बताइए, हम गाली देंगे? हमारी बहन भी रहेगी, वो घर में रहेगी, तो हम उसको गाली देंगे? एक बहन तमाम है ना। जी। हाँ, हम लोग शादी ब्याह किए हैं घर में अच्छे से रहने के लिए, खाने के लिए, बैठने के लिए, अपना देखभाल करने के लिए, सास ससुर को देखभाल करने के लिए। ये अपना घर वो देखेगी। शादी यहाँ पे हुआ है कि अपना वो घर देखेगी, हमारा घर देखेगी ना। जी, बिल्कुल। आप ही के घर पे आती हैं। तो उन्होंने आपके बहन के ऊपर भी धाराएं लगाई, जब मैंने मुकदमे पढ़े तो 312 जैसी तमाम धाराएं हैं। बहन के ऊपर धारा वो लगाई है कि बोल रही है कि बहन तुम्हारी पटक के दवा पिला दी, हमारा बच्चा गिर गया है। ये बताइए, बूढ़ों लोग को, बच्चों लोग को दवा दे सकते हैं, जवान को कोई दवा दे सकता है? कोई नहीं दे पाएगा ना। बाप को बोल रही है कि छाती भात फेरे हैं। हमारी औरत को लगाई है कि वो अपने देवर को राखी है। तो ऐसा कहीं हो सकता है? हाँ, बिल्कुल घिनौना सच है भाई साहब। इतने लोगों की मानसिकता गिर गई है, इतने लोगों के अंदर नैतिकता बिल्कुल खत्म हो गई है कि इतने दस्तावेज हैं, देख सकते हैं सैकड़ों दस्तावेज वहां खटिया पे पड़ा हुआ है, तमाम चीजें हुए हैं। तो देखिए, ये मौके पे इनकी पत्नी भी है। तो क्या मामला है, थोड़ा बताइए। आपके ऊपर जो आरोप लगा रही है, सामने आ जाइए, आप आ जाइए, कोई इशू नहीं है, खड़ा हो जाइए। पहले राती के हमके तक के, जैसे पहले राती के आएगी तो कहत लिखी हमके तक पलंगे पे गलत मैंने करते हुए हम तक पकड़ ले वाली। अच्छा, आपके ऊपर जो आपकी बहन छोटी आई है वो गलत आरोप लगा रही है? देवर भौजाई के मैंने गलत करते हुए हम पकड़ ले वाली। अच्छा। जैसे कि 4 लड़के बने हम। अच्छा, आपके 4 बच्चे हैं। और आपकी शादी कब हुई है यहाँ पे? कितने वर्ष हो गए आपकी शादी के? लगभग 10 साल हो गए। 13 साल। मतलब 13 साल आपको हो गया। पहले आप इस घर में आए हुए हैं, सब आपने देख रेख किया, सारी चीजें किया, आपके 4 बच्चे भी हैं, और 2.5 महीना मात्र घर में रही, और आपके ऊपर सारे बस हंसले खातिर कहतिया कि हम तो गलत देख ले बनी, हमके गलत करते हुए हमके पकड़ ले। अच्छा, मतलब आपने अपने देवर से हंस के बात बस कर लिया, तो वो ये आरोप लगा रही है। ये तरीका है भाई साहब कि जहां बड़े भाभीओं को मां का दर्जा दिया जाता है, जिस देश में राम की भी पत्नी थी, सीता थी, लक्ष्मण भाभी को कितना सम्मान मानते थे, आज के दौर में, आज के परिवेश में भाभी के ऊपर सिर्फ देवर से हंस के मजाक कर ली, जैसा कि ये रिश्ता है। हंस के मजाक करने की वजह से उसने शक के माध्यम से कितना घिनौना अपराध लगाया। और आज ये जो परिवार है, सहानी जी का परिवार है, प्रत्येक महीने में कितना लगभग तारीख पड़ता है, कब कब कोर्ट जाते हैं, क्या चीजें 4 होती बार हैं? जाते हैं महीने में सर।
सिर्फ उसके वजह से। ये उसके वजह से। उसके पहले आपके परिवार में कोई मुकदमा तारीख कुछ चलता था ऐसा कोई किसी से? पहले कुछ भी नहीं चलता था सर। हाँ। हम लोग अच्छे से विदाई किए, विदाई करने के बाद से 3 दिन के बाद से बोले भाई साहब की तुम पैसे नहीं भेजोगे तो हमारा तबीयत खराब है। तो भाई साहब बोले हमको अभी 10 दिन हुआ तो कैसे पैसे भेजे। उसकी माँ बोल रही है कि तार मुँह में भोग दे, मुँह दे, तार मुँह छुखार ले, पैसा नहीं भेजबा तो इलाज कराओ बटे। तार भाई साहब कहने के तार माई बाप बोले बा नहीं 3 दिन भोई तो बोला अपन माई बाप की इलाज कराओ के। हमारे घर रहतू तो पूरा तार भाड़ा उठौती, हर एक चीज कदम उठौती, खैले पीले रखले सब चीज कदम उठौती। अब गइल बालू 10 दिन भइल बा तो कैसे हम दे दई। अभी 10 दिन हम भइल बाइले आ 3 दिन भइल इनके गइले, ओकर बाद से विवाद खड़ा कर दिया ना जा। यही बात है। तो ये भी आरोप लगाया जी, गया। ये भी आरोप आपने बताया कि पंचायत हुआ, आपकी चाची भी गई थी और भी लोग थे, जी। तो पंचायत में क्या निर्णय निकला? पंचायत में उनके यहाँ के पूरे सदस्य आए थे, बाबू भैया सब कोई आए थे और अच्छे से बात किया हमसे। सब कुछ बोले कि गुड्डू बाबू आप ही का डिमांड है, जो कहेंगे वही होगा। तो हम लोग पूरी बात को साकार लिए थे, रखने के लिए भी साकार लिए थे। बोले कि ठीक है, गलती तो सब में होती है, मगर सब पंचायत होने के बावजूद से भी दोनों विपक्ष में झगड़ा लड़ाई होता है तो कोई किसी का मतलब वो क्या बोलते हैं बयान तो देता है ना। जी जी। तो हमारी चाची ने बयान दी थी, तो उसके लड़की के पापा आए तो क्या बोल रहे हैं कि काहे बयान तो दे लू लगना गरियावे में बड़की माई के गरियो लोग बात से उनको लड़की ने यार सीधा सीधा लुगा मतलब खींच के मतलब मारे पड़ल रहली, थोड़ा थोड़ा बाल बाल बच गेली गिरले से, तुमको करिया टूट गेली। फिर ओकर बाद से हमनी के और झेलती जा। जी जी। हम लोग बावजूद बुलाने के बावजूद से पूरा कार्यक्रम होने के फाइनली रिपोर्ट प्रधान जी भी इसमें गए थे। उन लोगों के सामने पूरी बात हुआ, उसके बाद से वो लोग नहीं माने, फिर झगड़ा कर लिए। तो हम लोग बोले कि वो लोग बोले कि बाबू ऐसा है कि इन लोगों का मतलब वो क्या बोलते हैं कि रहने का कोई तरीका नहीं है, इन लोगों के पास वैल्यू नहीं है, ये लोग नीच है, इन लोग को जाने दो, आप लोग कोटी से समझिए बुझिए। जी जी, तुम्हारे घर लायक वो लोग नहीं है, उनके गांव की जो पंचायत करने आए थे। अच्छा, उनके गांव वाले भी बोले कि वो लोग गलत हैं, गलत है, उनका व्यवहार, उनका सब गंदगी भरा है, गंदगी भरा है। उनके ऊपर पंचायत में भी आरोप लगा गया। पंचायत में भी आरोप लगा ये तरीका है कि पंचायत के लोग भी उसी परिवार को दोषी बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नियम है, ऐसा कानून है जिसके वजह से एक निर्दोष परिवार 2.5 महीना मात्र इस परिवार में वो लड़की रहती है और इस परिवार को कोर्ट से लेकर कचहरी तक हर मामले में घसीट के बिल्कुल बर्बाद करके रखे हुए हैं। आजकल तमाम ऐसे मामले आ रहे हैं, कोर्ट को भी ये बात मालूम है, कोर्ट को भी ये जानकारी में है कि तमाम ऐसे घरेलू हिंसा के शिकार लोग हो रहे हैं जिसमें झूठा एलिगेशंस लगाए जाते हैं। वो पंचायत के बात को मानते नहीं है, लोगों की बातों को नहीं मानते हैं और सीधा सीधा एक धंधा बन गया है कि पैसे दीजिए समझौता करिए। तो फाइनल डिसीजन में उसके परिवार, उसके माता पिता, भाई, चाचा क्या मांग कर रहे हैं आपके परिवार से? वो क्या कर रहे हैं कि मतलब बोल रहे हैं कि हमारी लड़की उस घर में नहीं जाएगी, हमको 10 लाख रुपए दीजिए, हमारा पूरा सामान दीजिए, गाली उली दे के बोल रहे हैं। बताइए हमारे पास उतना नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? जी जी जी। अभी इस टाइम हम 4 मुकदमा लड़ रहे हैं महीने में, बताइए खाने के लिए मजबूर है, फिर हम कैसे उतना हम दे दें? बताइए आप। जी जी। तो ये वो परिवार है, मौके पे हम घर में भी थोड़ा देख लेना चाहेंगे उनके रूम के, अगर कहेंगी कि ये वो परिवार है जहाँ पे अंदर आज ये सारी चीजें दिखाएं, जहाँ पे वो आई थी, शादी हुआ था, यहाँ पे रही हुई थी, प्रत्येक चीजें थी। ये उनकी अलमारी है, आपको दिखाया जा सकता था, जो सारी चीजें अभी मौजूद हैं। और ये उनका जो घर है जिसमें वो रहती थी, जो बेड वगैरह मिला था, ये प्रत्येक चीजें देख सकते हैं, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, सुन पड़ा हुआ है। एक दौर में यहाँ खुशियां हुआ करती थी, पति पत्नी सब लोग रहा करते थे, लेकिन अभी मौजूदा दौर में देख सकते हैं कि परिवार में बिल्कुल उदासी छाई हुई है। ये इनकी अलमारियां हैं, जिसको इनका कहना है कि देख सकते हैं अलमारी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जो भी जरूरी सामान थे प्रत्येक चीजों को लेकर के वो ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो सारा सामान लेके जा चुकी है, गाना भी को लेके जा चुकी है, सारी लेके चली गई है। तो किस बात के लिए पैसे क्यों मांग रही है? पैसे मांग रही है कि हम उस घर में नहीं रहेंगे, हमको इतना दोगे तभी हम तुम लोग को घर छोड़ेंगे, नहीं तो कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लड़ाते रहेंगे। और आप लोग लगातार लगातार लड़ाई चल रही है सर। जी जी। तो ऐसी चीजें आ रही हैं भाई साहब, जहां एक हंसता खेलता परिवार गलत लड़कियों के आने की वजह से, गलत बहुओं के आने की वजह से पूरा बर्बाद हो जा रहा है, घर की खुशियां छिन जा रही है और लोग घरेलू मामलों में कोर्ट से लेके कचहरी तक, कचहरी से लेके कोर्ट तक, कानून तक, तहसील तक लड़ते लड़ते परेशान हो जा रहे हैं, जेलों में बंद हो रहे हैं। तमाम लोग, निर्दोष लोग बेगुनाही के दिन अपने जेलों में काट रहे हैं। इस मामले पे हमारा निवेदन रहेगा कि एक बेहतर टीम बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो हकीकत है वो सामने आना चाहिए और जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिले और जिसको सजा मिलना चाहिए उसको सजा मिलना चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।